प्रीमियम सेगमेंट के स्मार्टफोन में भी इतना ज़्यादा कंपटीशन कि चूज करना मुश्किल हो रहा है फ़ोन कौन सा लें, X70 Pro या Samsung S20 FE। पिछले कई दिनों से लगातार मुझे क्वेश्चंस मिल रहे हैं इन दोनों में से कौन सा फ़ोन चूज़ किया जाए। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अनबायस्ड वे में चर्चा करूंगा कि आपके लिए बेस्ट फ़ोन कौन सा हो सकता है, और मेरी कोशिश रहेगी ये वीडियो देखने के बाद आप चूज कर पाएँ कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। जब एक प्रीमियम सेगमेंट का स्मार्टफोन हम खरीदते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम नहीं खरीद रहे, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हम खरीदते हैं। कुछ उम्मीदें जो वो आपकी पूरा करेगा, कुछ आप लोगों को दिखाएंगे क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट का खरीद रहे हैं, तो कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आज इस वीडियो में मैं उन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करूंगा जो आपकी फ़ोन को चूज़ करने में हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लुक की। अगर लुक वाइज देखा जाए तो इन दोनों फ़ोन में जो मुझे अच्छा लगा वो था X70 Pro, क्योंकि सैमसंग के फ़ोन में वही पुराना डिज़ाइन, उसी टाइप का बैक पैनल और जो डिस्प्ले है वो भी सिंपल डिस्प्ले है, वहाँ पे कोई कर्व डिस्प्ले नहीं है। जबकि X70 Pro की बात करें तो स्लिम है, उससे काफ़ी ज़्यादा पतला है, उसके साथ साथ उसकी जो कर्व डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक उसको देती है। आप कैमरा वहाँ पे देख सकते हैं, कैमरे का जो पंप बनाया गया है वो भी थोड़ा डिज़ाइनर बनाया गया है ताकि वो अच्छा लगे। और सबसे अच्छी बात, जो बैक पैनल है वहाँ पे जो आपको मैट के अंदर शाइनिंग मिलती है वो वास्तव में अभी तक किसी फ़ोन के अंदर अवेलेबल नहीं है, जिसके ऊपर स्क्रैच लगने की भी संभावना नहीं है, और आप उस फ़ोन को बगैर किसी कवर के भी आसानी से लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। तो लुक वाइज नो डाउट यहाँ पे क्लियर विनर है X70 Pro। परंतु सिर्फ लुक अच्छा होने से हम किसी फ़ोन को बेस्ट नहीं कह सकते। चलिए अब उसकी अंदरूनी चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगा प्रोसेसर की। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो X70 Pro के अंदर मीडियाटेक का Dimensity 1200 प्रोसेसर दिया गया है, जबकि आपको सैमसंग के अंदर Qualcomm Snapdragon का 865 मिल जाता है। अब यहाँ पे Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर हमें पता है मीडियाटेक से काफ़ी अच्छा होता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि X70 Pro का प्रोसेसर कम है। वहाँ पे स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इस फ़ोन के लिए उस प्रोसेसर को, बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। परंतु अगर इतना ज़्यादा पावरफुल था तो X70 Pro Plus में Vivo को Qualcomm Snapdragon के प्रोसेसर की क्या आवश्यकता थी, वो वहाँ पे मीडियाटेक उन्होंने क्यों नहीं लगाया, ये पॉइंट ध्यान रखने का है। तो यहाँ पे Vivo ने ही एक पॉइंट क्लियर कर दिया कि Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर मीडियाटेक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रोसेसर के मामले में Samsung S20 FE उससे बेटर है। चलिए अब अंदर की दूसरी बात करते हैं। उन दोनों की मेमोरी, रैम दोनों में एक जैसी है और यहाँ पे टेक्नोलॉजी कोई भी यूज़ की गई हो उससे कोई खास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु उसकी जो इंटरनल मेमोरी है उससे फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे Vivo X70 Pro में आपको सिर्फ इनबिल्ट मेमोरी मिलती है, उसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। आप अच्छे वीडियोज़ बनाएंगे, अच्छे फ़ोटोज़ बनाएंगे तो वो मेमोरी भरेगी ही भरेगी और ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। तो आपको कुछ समय बाद वहाँ पे मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। दूसरी तरफ हम S20 FE की बात करें तो वहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, 1 TB तक का आप एक मेमोरी कार्ड उसके अंदर लगा सकते हैं, मीन्स मेमोरी की प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आएगी। तो यहाँ पे एक क्लियर विनर हो जाता है Samsung S20 FE। चलिए अब अंदर की बातों से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं डिस्प्ले की। दोनों ही के अंदर AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ की गई हो वो उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, बट दोनों के अंदर डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे बात करें साइज़ की, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे X70 Pro ज़्यादा एरिया कवर करता है इन कंपैरिजन टू S20। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फ़ोन को हाथ में लेके देखेंगे तो उसके चारों तरफ बेजल्स दिखाई देंगे S20 में, जबकि X70 Pro के अंदर वो बेजल्स ना के बराबर हैं। साइड में क्योंकि कर्व डिस्प्ले है तो साइड में कोई बेजल्स आपको दिखाई नहीं देंगे, लुक वाइज बहुत प्रीमियम फील देता है। दोनों ही डिस्प्ले में HDR10+ का सपोर्ट है
उसके साथ साथ दोनों में पंच होल कैमरा मिल जाता है। तो लगभग बाकी सारी चीज़ें एक जैसी ही हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं है। बट जो कर्व डिस्प्ले है और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है X70 Pro का, वो कहीं ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू S20 FE। तो यहाँ पे मैं क्लियर विनर कहूँगा X70 Pro को। दोनों के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, तो यहाँ पे चलेगा कौन ज़्यादा। बात करते हैं बैटरी की। अगर बैटरी साइज़ की बात करें तो लगभग दोनों का एक जैसा बैटरी साइज़ है। 50 mAh का डिफरेंस है, वो कोई खास ज़्यादा मायने नहीं रखता। परंतु यहाँ पे अगर बैटरी के साथ साथ चार्जिंग की भी बात करें तो फास्ट चार्जिंग मिलती है आपको X70 Pro के अंदर, जबकि रिवर्स चार्जिंग मिलती है S20 FE। यानी आप उस फ़ोन से किसी दूसरे फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं, परंतु आप कितनी बार किसी फ़ोन से दूसरे फ़ोन को चार्ज करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो मीडियाटेक का प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया गया है स्मॉल बैटरी को भी लंबे समय तक रन करने के लिए। तो यहाँ पे बैटरी लाइफ S20 FE के मुकाबले X70 Pro की ज़्यादा है, फास्ट चार्जिंग आपको मिलती है। तो यहाँ पे दोनों में क्लियर विनर हो जाता है X70 Pro। अब दोनों फ़ोन की अंदर बाहर की बातें हमने की, अब बारी है इन दोनों फ़ोन से दुनिया देखने की, यानी कि कैमरा असेसमेंट की। तो यहाँ पे बात करें तो X70 Pro के अंदर 4 कैमराज आपको मिलते हैं, जबकि S20 FE के अंदर आपको सिर्फ 3 कैमरे मिलते हैं। तो 3 होना कोई गुनाह नहीं है। X70 Pro का कैमरा रिव्यू और आपके अनुसार पोस्टमार्टम मैं कर चुका हूँ, और हमने वहाँ पे फुल डिटेल्स के साथ देखा था X70 Pro के कैमरा को। वहाँ पे पोर्ट्रेट लेंस 50 mm का दिया गया है, जो किसी भी दूसरे फ़ोन के अंदर जो हम बात कर रहे हैं नहीं है। वहाँ पे जो क्वालिटी फ़ोटोज़ की आती है वो बेस्ट इन क्लास है। वीडियोज़ की बात करें तो भी डिसेंट क्वालिटी हमें मिलती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि S20 FE के अंदर कैमरा किसी तरह से कम है। 12 मेगापिक्सल का है, बट जो फोटो क्वालिटीज़ की बात करें वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। वीडियोज़ की बात करें तो मैं यहाँ पे नेक टू नेक कंपटीशन कहूँगा X70 Pro के साथ कर रहा है। परंतु सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो X70 Pro का कैमरा किसी भी दूसरे फ़ोन के मुकाबले बेस्ट बना देती हैं, और वो हैं एक उसका पोर्ट्रेट लेंस और दूसरा पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस। अब ये पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस क्या है, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और घंटी दबाएं तो आपको YouTube नोटिफिकेशन भी देगा, और आप वो वीडियो मिस नहीं करेंगे कि उस टेलीफोटो लेंस में ऐसी क्या खास बात है पेरिस्कोप लेंस के अंदर जो इस फ़ोन में नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे वो है उसका पोर्ट्रेट लेंस। तीसरा, कैमरा की बात करें तो सेल्फी की, और सेल्फी कहीं ज़्यादा अच्छी है S20 FE के मुकाबले X70 Pro के अंदर। बट उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे बिल्कुल डाउन है। माइनर सा डिफरेंस है कुछ चीज़ों में, और कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे पेरिस्कोप लेंस की हेल्प से आप 60x का जूम ले सकते हैं, क्वालिटी तो रिड्यूस होती है। तो यहाँ पे कुल मिला के अगर हम कैमरा कंपैरिजन की बात करें तो X70 Pro क्लियर विनर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस के साथ विनर है, क्योंकि इस फ़ोन को बनाया ही कैमरा असेसमेंट के लिए गया है। परंतु मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपकी प्रेफरेंस वीडियो रिकॉर्डिंग की है देन यू मे गो फॉर S20 FE, क्योंकि वहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन आपको अच्छी प्रोसेसिंग पावर देगा जो कि 4K वीडियोस को शूट करने में, रिकॉर्ड करने में आपकी हेल्प करेगा। सिर्फ आपकी फ़ोटो प्रायोरिटी है देन यू शुडंट थिंक अबाउट S20 FE। आंख बंद करके उठा लीजिए X70 Pro को। चलिए अब इन सब बातों को एक अंजाम पे पहुंचाते हैं और हमें कौन सा लेना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करते हैं। फाइनल डिसीजन लेने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करूं कि इस दुनिया में एक से बढ़ के एक चीज़ें हैं, किसी चीज़ का एंड नहीं है, एक से बढ़ के एक चीज़ आती जाएगी। परंतु जिस चीज़ के ऊपर हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वो है प्राइस, जिसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। अब यहाँ पे प्राइस की बात करें,
सारे ऑफर्स मिला के आपको 10,000 रुपये के आसपास भारी पड़ेगा X70 Pro, क्योंकि प्रेजेंटली अमेजन के ऊपर S20 FE नियरली अबाउट 33 से लेकर के 34,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। एक्सचेंज वगैरह लगा के वो कुछ और डाउन हो सकता है, जबकि X70 Pro आपको 43,000 के आसपास पड़ता है। वहां पे भी आप एक्सचेंज वगैरह लगाएंगे तो कुछ डाउन आ जाएगी कीमत। अब बात ये होती है कि 10,000 रुपये का डिफरेंस क्या सिर्फ कुछ फोटोज के लिए ठीक है? अब ये आपको तय करना है कि कुछ फोटोज के लिए जिसकी क्वालिटी के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10,000 रुपये पे करना ठीक है? एक ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा के इस सारी प्रॉब्लम से आगे आने वाली, सिर्फ आपकी नहीं, आपकी पूरी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर सकते हैं। आप एक NAS परचेज कर सकते हैं, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, जिसके अंदर आप अपनी फैमिली के सभी फोन्स के फोटोज का बैकअप ले सकते हैं। जो बार बार परेशानी होती है उससे बच सकते हैं और वो फोटोज आपको ऑलवेज अवेलेबल होंगे। लगभग 2 TB के आसपास की स्टोरेज आपको इतने प्राइस में मिल जाती है, जबकि आप गूगल की G ड्राइव को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे पर मंथ आपको 600 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं 1 TB के लिए। तो इतने प्राइस के साथ अगर आपकी और आपके पूरे परिवार की समस्याएं ठीक हो रही हैं तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा आपको S20 FE प्लस एक नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। नेटवर्क अटैच स्टोरेज में नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स में बात करूंगा कि कैसे हम उससे यूज करें, किस किस के लिए वो है और क्यों हमें उसको आज के टाइम में परचेज करना चाहिए। अगर आपकी फोटोग्राफी प्रोफेशनल वे में नहीं है, सिर्फ लुक किसी चीज़ के आपके लिए इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि है तो ये भी प्रीमियम सेगमेंट का, तो आप सैमसंग की तरफ जा सकते हैं। परंतु आप इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हैं। आपको मेन चाहिए आपका डिवाइस, एक सुंदर डिवाइस, अच्छी फोटोग्राफी, और आप 10-12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भी पे कर सकते हैं NAS के लिए। तो फिर आपके लिए कुछ दूसरा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप 53-54,000 के आसपास ये दोनों चीज़ें आप अपने पास रख सकते हैं और फिर आपकी स्टोरेज की समस्या भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली बैकअप होते रहते हैं जो भी फोटोज हैं वो। अभी सेल चल रही है, मौका है, खरीद लीजिए। अगर आपको ये कंपैरिजन और कंक्लूजन पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ आपका सुझाव हो या आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। NAS आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है, इसके बारे में सोचिए ज़रूर, और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको ज़रूर शामिल करने की कोशिश करूँगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस डे। थैंक यू वेरी मच।